भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित, यानी यहाँ पर भाजपा के कोई भी नेता इस गांव में कदम नहीं रख सकते। कहता ही है ई बीजेपी नेता लोग पाचन खातिर है, क्या करबा, यही से तूरल ही है उन लोग पाचन के। बीजेपी नेता यहाँ पर आते हैं तो आप क्या करेंगे? उसको कह देंगे कि गांव में हेलोगे तो बहुत मार मारेंगे। यहाँ ये एक रोड नहीं मिलेगा और जो आएगा ज्यादा बदमाशी करेगा तो उठा करके डंडा मारेंगे। और मोदी का कहना है घर घर मोदी घर घर खोदी, वही बात है, सबको खोद दिए हैं। हमारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गोरखपुर जो माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। लेकिन आपको सच्चाई नहीं दिखाई जाती है, जो गांव की असलियत है। जो आंकड़े आपको दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल अदम गोंडवी की लाइनों पर फिट बैठते हैं। अभी जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी लिखी हुई है। और ये देखें नीचे लिखा हुआ है भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित, यानी यहाँ पर भाजपा के कोई भी नेता इस गांव में कदम नहीं रख सकते। आखिर क्या कारण है, क्यों ये लोग भाजपा नेताओं से इतनी नफरत करते हैं, क्यों ये लोग भाजपा नेताओं को देखकर जलते हैं, और आखिर क्या कारण है कि इनके हाथ में यहाँ डंडा है, लाठी है और लोहे की रॉड है। एक नहीं 20 नहीं 50 रॉड मारेंगे टूटेगी नहीं, ये लकड़ी का डंडा नहीं लोहे की रॉड है। आखिर ये नफरत क्यों पैदा हुई इनके मन में, भाजपा से इतनी जलन क्यों? जब देश विदेश में डंका भाजपा का है तो भाजपा को लेकर के ये लोग इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं, चिड़चिड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब उसके कारण पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए विकास के नाम पर, ध्यान दीजिएगा, विकास के नाम पर किसानों की हत्या, ये भारी अन्याय है। और अगली लाइन सुनिए, गूंगे बहरे शासन प्रशासन, आप लोग दावा करते हैं कि इसमें शासन प्रशासन बहुत अच्छा है, एकदम उम्दा, लेकिन यहाँ देखिए एक बार और लिखिए, लिखा हुआ है गूंगे बहरे शासन प्रशासन। क्या यही न्याय है? किसान उन्हीं को देंगे अपना जनमत जो दिलाएंगे जमीन की उचित कीमत। अब सवाल ये है, आपके भी आसपास क्षेत्र में आपने सुना होगा कि सड़क बनने वाली है 3 लेन 4 लेन, और आप बहुत खुश हुए होंगे महाराज कि अब तो मोटा पैसा मिलेगा, कारोबार करेंगे, धंधा करेंगे, जाकर कहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों की आज पीड़ा सुनिएगा, जितनी कीमत है उतना भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर एक सड़क निकल रही है, हाईवे निकल रहा है, लेकिन इन लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा, जबरदस्ती इनकी जमीन हथिया ली गई है। इसी वजह से ये लोग परेशान हैं कि न हाथ माल आया, मतलब एक कहावत है कि धर्मो गवा और धनो गवा, वह वाली हाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी हैं आप सभी लोग आ जाइए इधर, हम आप सबसे एक एक करके बातचीत करते हैं। इधर आ जाइए आप लोग। आखिर ये डंडा किसके लिए है? ये डंडा उस सरकार के लिए है जो हमको लालच दिया कि मेरा जमीन ले रहा है रिंग रोड के लिए, और बोला कि उचित मुआवजा देंगे। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि हम लोग को जो आज का सर्किट रेट है वही मिलेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। इस वजह से हम लोग बहुत खुश हुए कि ठीक है हम लोग को ज़मीन ले लें, सरकार ले रही है, उससे अधिक दाम दे रही थी ना, इस वजह हम लोग बहुत खुश थे। और बाद में ये हुआ लास्ट में जब ज़मीन अधिग्रहण करने लगे, जब कब्जा करने लगी सरकार, तो जब ज़मीन कब्जा करने लगी तो पैसा दे ही नहीं रही है। अब दे रही है 17,000 रुपये, 1 और 7, 17,000 रुपये डिसमिल दे रही है, उसका 4 गुना करने पर 68,000 हो रहा है। बताइए, जो ज़मीनें 10 लाख रुपये डिसमिल बिक रही है उसको सरकार हमको 68,000 रुपये डिसमिल दे रही है। तो इस वजह से एक मिनट मैं आप लोगों को भी समझाने के लिए थोड़ा सा नहीं रोकना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जमीन लेना चाहूँ तो पर डेसिमल के हिसाब से मुझे कितना देना पड़ेगा? 10 लाख रुपए डिसमिल, 10 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा यहाँ लेने के लिए जमीन। और सरकार आपको कितना दे रही है? 17,000। 17,000, 10 लाख और 17,000। 10 लाख रुपए में आप एक 4 व्हीलर गाड़ी ले आएंगे और 17,000 में ढंग की मोबाइल नहीं आएगी, तो अंतर आप समझ लीजिए कि सरकार कितना दे रही है। और यही जमीन अगर यहाँ पर खरीदनी है किसी आम, यानी कि जो नॉर्मल बाजार का भाव चल रहा है वो 10 लाख चल रहा है। तो ये बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ गए अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपने न्याय के लिए, क्या क्या किया अब तक? हम लोग योगी जी के पास गए थे, मान लीजिए लगभग 200-250 लोग गए थे योगी जी के पास। योगी जी के, तो सब लोग तो जा नहीं पाते हैं योगी जी के पास, तो कुछ लोग गिना चुना लोग अंदर गए। अच्छा, यहाँ से 250 लोग गए और अंदर 2-4 लोग गिने चुने? हाँ, गिने चुने लोग गए। तो वहाँ जाने पर योगी जी ने ये कहा कि आप लोग की समस्या का समाधान हम करेंगे, आप लोग को इतना पैसा देंगे कि आप लोग जमीन भी खरीद लें और घर भी बनवा लें। तो हम लोग तो बहुत खुश हुए उस दिन कि अरे चलिए अब तो हो गया, अब तो हो गया। उसके कुछ दिन पहले फिर ये हुआ बात कि अब जो भी वहाँ से अब नहीं हुआ, जैसे उनका मतलब मान लीजिए लिखित तो दिए नहीं थे, वो वैसे बोल दिए थे, बोल के चले गए। हम लोग भी चले आए घर, तो वहाँ पे गए, नहीं हुआ। महेंद्र पाल के पास गए तो वो सीधे बोले कि हम महेंद्र पाल कौन? महेंद्र पाल विधायक जी, तो वो बोले कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आप सीधे सांसद जी के पास जाइए। रवि किशन यहाँ से सांसद हैं,
वो कैसे, उन्होंने नहीं सुना आप लोगों के बारे में? उनके दरबार में गईले मिलवा नहीं कहीं का बात करत है आप? एकदम कई बार हमन गई ली हाँ। मुलाकात नहीं कहीं पिक्चर बनावत रहे। हाँ पिक्चर में व्यस्त रहना है हमन के टाइमो नहीं देने तो रवि किशन का देखा तो ना देखा तो ए हाँ कब्बो नहीं देखे डंडवा क्या कहता ही है? ये बीजेपी नेता लोग पहचान खातिर है क्या करबा? यही से तूर लिए उन लोग पहचान के यही डंडा से? हाँ। क्या करबा चाचू? अरे बाप रे, ये तो बड़ा मोट बांस का डंडा है। हाँ पीटे करती केका आ जब जे न्याय नहीं देते के जे न्याय न देते। हाँ मनो नेता रहे हाँ। चाहे उती बाबा रहे हाँ। केहू रहे हाँ। जमीन दियल गल 3-4 बार बतावा किराया भरा लगा गईली हाँ। ये सल्लो ऑफिस हुआ जितेंद्र सिंह नहीं सुन ले हाँ। फिर कागज पत्र वही धइल बा हाँ। फिर ओकरे बाद में नेकपाल साहेब लगैली हाँ। 13 दाई फोन करे भाई हम तो रिपोर्ट लगा देली हाँ। 7 फरवरी की रिपोर्ट लगौले बाटी हाँ। अब वहाँ जाके तू करा अगर बीजेपी नेता यहाँ पर आते हैं तो आप क्या करेंगे? वो तो कह देंगे कि गांव में है लोग तो बहुत मार मारेंगे। अरे बाप रे बाप, मारेंगे आप? वो क्यों नहीं मारेंगे? हम उनके साथ दरोगा पुलिस होती है। का करिए हाँ? दरोगा पुलिस से ना डर कुछ लगता नहीं करिए हाँ कोना सुनिए हम के नहीं सुनिए सुनिए हमारा बात पहले, हाँ, हम यही दुकान लगाते हैं, हाँ, विकलांग हैं, हाँ, खाली मार दिया हमको। हमारा खेत 9 लाख रुपया डिसमिल दे रहा था आम जनता, आज सरकार ने 68,000 रुपया डिसमिल ले लिया है। बताइए हम कहाँ खाएंगे, कहाँ जिएंगे, कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे? अच्छा ये अलग अलग दाम दे रहे हैं क्या? कोई 17,000 कह रहा है, कोई 68,000। जैसे 17,000 रुपये डिसमिल दे रहा है तो अच्छा, उसको इनका ये टोटल 68। हाँ तो उन्हें 4 गुना करने पे 68,000 हो रहा है। ठीक ठीक, आप बताइए। बताइए हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? तो क्या भाजपा नेताओं को यहाँ पर खदेड़ने से न्याय मिल जाएगा? क्या हम लोग सोचे कि हमारे जिले के मुख्यमंत्री होंगे तो हम लोग को जानेंगे, सुनेंगे, मुआवजा अच्छा दिलाएंगे? वो तो सबका गला रेत रहा है। सब कहते हैं कि गोरखपुर गढ़ है योगी का, यहाँ पर योगी यानी कि बीजेपी के अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता। यहाँ एक वोट नहीं मिलेगा और जो आएगा ज्यादा बदमाशी करेगा तो उठा करके डंडा मारेंगे अरे उसको बाप बस। रे बाप, ऐसे ही पीट देंगे। और तब क्या? हाँ, ये कह रहे हैं उठा के डंडा बीजेपी नेता को पीट देंगे। एकदम एकदम हाँ, आपके पास तो डंडा है नहीं, राड है हमारे राड है लाए की। आप तो कितना भी पीटेंगे। बहुत ज्यादा। देखिए फोरलेन के रिंग के बारे में बहुत तो अन्याय किया है। हाँ। रिंग के जो रिंग रोड निकल रहा है वो 68,000 रुपया डिसमिल दे रहा है। बहुत अन्याय किया जनता के साथ, जनता उसको एकदम पागल हो गई उसके खातिर। बहुत सब धरना प्रदर्शन दिए पर कोई सुना नहीं। रवि किशन के साथ पास सब गए तो रवि किशन ऐसे कहा, अरे बाबू बैठ जा, अब सुन थी, अब आवा थी, अब आवा तो बस 4 बज गए तब से आई रवि किशन अला ना आई। गरीबन हाँ गरीब के बात ना सुन ले। हाँ वोट लेवे खरतीन 100 चक्कर मरी हैं, अब बात सुने खरतीन गोल है दिए हुए गोल है। तो रवि की अभी तक कोई भाजपा नेता यहाँ आया नहीं। नहीं कोई नहीं आया है, आएगा कैसे? हम लोग ने चेतावनी दे दिया है ना। अच्छा ये गली गली चौराहे पर, कई चौराहे पर ये पोस्टर लगा हुआ है, आइए आप भी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ नहीं हम कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। अरे वही मोदी का कहना है, घर घर मोदी घर घर खोदी। हाँ। वही बात है, सबको खोद दिए हैं हाँ, बस, और कुछ नहीं। खोद दिए हैं सब खोद दिए हैं। सब कह रहे हैं वो तो सबकी किस्मत बना रहे हैं, महल दुमहला बना रहे हैं, सबको रोड पे भगा रहे हैं, रोड पे भगा रहे हैं। रोड पे भगा रहे हो। क्या बात कर रहे हैं, सबके लिए देखिए तमाम योजनाएं चला कुछ नहीं योजना, हम लोग के दरवाजे पर भी लाइट नहीं लगा है, पोल नहीं लगा है अभी आज तक। हाँ, अरे दावा तो किया जाता है कि पूरे हमारा क्यों गलती है? प्रधान लोग को पैसा देते, प्रधान लोग खा लेते हैं अपना। अभी आज तक हमारे घर पर देखिए बगलियां पोल नहीं लगा, साला हम लोग पोल इतना लंबे से लाइन खींच करके लाते हैं। हम लोग का क्या गलती है? प्रधान को कहे तो प्रधान कहेंगे। अच्छा आप गए थे, ये कह रहे हैं कि प्रधान के पास जाना चाहिए और तमाम योजनाएं जो आती है वो फॉर्म भरवाइए। प्रधान योजनाएं वो लोग समझें, हम लोग को नहीं समझना। हम लोग को दरवाजे पर पोल लगाना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं भैया कि ये बोले हैं कि मतलब इनके घर लाइन नहीं लगा है, तो ये बोले हैं, क्या बोले हैं एक बार आपसे बताइएगा। हम ये बोले हैं जैसे मतलब जो हम बीमार हैं, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हमारे बीमारी का इलाज कैसे होगा? प्रधान उन्हीं का है। हम तो सुनिए, बात ये है कि हम ये सुनिए ये भैया बोले हैं कि मतलब अगर हमारा तबीयत खराब है तो हमको डॉक्टर के पास जाना है। तो चुनाव के पहले उन लोगों को नहीं समझ में आता है। चुनाव जब जीत जाती है सरकार, उससे पहले जब नहीं, तब कोई नहीं, किसी को नहीं पूछा जाता है। जब फिर चुनाव नजदीक आता है तब किसी का दर्द देखा जाता है। इसके पहले सपा की सरकार थी, यहाँ के विधायक जो है राजमती के साथ थी, विकास हुआ नहीं हुआ इनसे पूछिए जरा।
पूछिए इनसे जरा जो है। अरे उसके साथ हुआ विकास नहीं हुआ। तब तो विकास हो रहा था। अच्छा विकास हुआ था। उसी का बनाया हुआ पहले है, उनसे सब कुछ पूछिए उसी का किया हुआ कि है। जब से ये चुनाव वो जीते लोग थे, खाली अपना एक बार आए कर रहे थे, नहीं हैं आए थे। और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार कभी भी आए नहीं आए। ये भाजपा के सरकार में हर घर हर गांव में आप कहना क्या चाहते हैं, काम हुआ है नहीं हुआ, सीधे हुआ है। हुआ है ठीक है। ये हुआ, अच्छा ठीक है, मान लिया काम हुआ है, बीजेपी ने अच्छा काम किया, बहुत सुंदर काम किया है, और योगी जी के गढ़ में सब मोदी मोदी और योगी योगी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, हर रियल है। लेकिन ये बताओ कि जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए, आपकी जमीन है, मैं ले लूं आपकी जमीन और आपको उचित पैसा ना दूं, तो आप क्या करेंगे बताइए। जो सर्किट रेट है, इनके साथ गलत हुआ है नहीं हुआ, ये बताओ। जो सर्किट रेट है, मेरी बात हाँ। समझिए, जो सर्किट रेट है सरकार उसे दुगुना दे रही है, दुगना दे रही है। दी है। अब ये बताओ। सुनिए सुना तो अरे जमीनी रुक जा तो अरे जमीनिया के 2 लाख रुपया हम डिसमिल देता टी हम 2 लाख रुपया डिसमिल देत हई अब जमीनिया देबा अब ढेर बोलबा तब 2 डंडा मारब ऐसा मार देबा हमें। 2 लाख रुपया डिसमिल 2 लाख का चेक करके दे देबा हमारे खाता में पैसा वाला चेक करके देखना चल ये में हमारी बात सुनिए, पहले हमारी बात सुनो, अरे आप ही का बात हो रहा है, पहले बात सुनिए। सब लोग सुनो, चुप, हम सबकी बात कर रहे हैं, सुनो, हम सबकी बात एक कर रहे हैं। मिनट चुप हो जाओ। सभी लोग यहाँ पर जो थे, ये भैया कह रहे हैं कि बढ़िया मिला पैसा। अब ये 17,000 जो सरकार दे रही है उस पर ये सहमति जता रहे थे। फिर इन भाई साहब ने कहा कि मैं 2 लाख रुपए आपको प्रति डेसिमल दे रहा हूं, आप जमीन देंगे। भाई साहब मुकर गए, ये चेक काटने को तैयार है। 2 लाख रुपए सरकार 17 दे रही, अब बताओ आप देंगे? हमारी बात सुनिए, आप सुनिए। जो सर्किट रेट होती है, जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर रजिस्ट्री होती है, सुनो, आम जनता को ना कानूनी प्रक्रिया अगर इतनी समझ आती तो ये जो अधिकारी बिठाए जा रहे हैं ना सबकी सेवा में, ये नहीं बिठाए जाते। एक गरीब को जो पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, जो 100-200 रुपए कमा के आता है ना, उसको इतनी कानूनी प्रक्रिया नहीं समझ में आती। सीधी सी बात ये है, 17,000 सरकार दे रही इनको और ये 2 लाख दे रहे हैं, आप जमीन दे हमें रहे हैं। बताइए, सुनिए, 2 लाख रुपया डिसमिल हम तोके देते रे अपन जमीन हमके दा तू बात कर सुनिए आगे नहीं हाँ या नहीं देवा जमीन। नहीं हुई बात। हम जो कह रहे हैं बड़ी बात सुनिए, जब रजिस्ट्री हो, एक मिनट, जब रजिस्ट्री होती है, पहले हमारी बात सुनिए, जब रजिस्ट्री होती है तो सर्किट रेट क्यों दिखाया जाता है? कितना है यहाँ का रेट बताओ? कुछ भी हो, कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ का सर्किट रेट, सुनिए, हमारा यहाँ का सर्किट रेट जो है, जैसे मान लीजिए, अरे यार पहले हमारी बात सुनिए। 2 लाख रुपया डिसमिल दे, जितना कर जमीन नहीं कहीं घुस का मैं एक क्यों नहीं ले। बताओ आप किन लगे सही है? अपन जमीन यहाँ कारट पे चल रहा है, सुन हमसे बताइए, हमसे बताइए। इनकी जमीन 2 लाख 2.5 लाख रुपए डिसमिल बिकी है। अभी बेचे हो ना? हम एक क्या कर रहे हैं, अब हमारा बात की जवाब पहले दीजिए। अपन जमीन की बात कर रहे हैं, अभी अपना जमीन बेचे हैं सब कुछ। हम एक कह रहे हैं, अपन जमीन कितने जो हम पूछ रहे हैं आप उसका बताइए ना जवाब दीजिए। तुम पहले ये जवाब दो कि तुमने अपनी जमीन कितने, पहले हमारी बात सरकारी रेट छोड़ो, तुमने अपनी जमीन कितने में बेची? सरकार नहीं बात 10 लाख रुपया इसमें जमीन बिकता है, बस आप दिखाइए वहाँ, बताओ। नहीं आप रजिस्ट्री करके दिखाइए वहाँ, 10 लाख रुपया रजिस्ट्री आप करा रहे हैं, तो दिखाइए वहाँ। सर एक मिनट भाई, ये भाई साहब एक मिनट भाई साहब, वो चले गए भाई साहब। सुनिए एक मिनट भाई साहब, हम लोग मेन रोड पे ये जो सरैया से गई ये रोड तुलसी देव जो निकला है, ये मेन रोड है। और जो ये रोड गई है ये ग्रामीण रोड है, वहाँ पे जाएंगे नहर के इस साइड 2 लाख रुपया डिसमिल बेचा है। और हम लोग के मेन रोड पे 70,000 रुपया डिसमिल मिल रहा है। ये कहाँ की इंसान नहीं देते थे, ये कहाँ की इंसानियत है बता दीजिए। अभी भाई जब बोले ना पूछे, बीजेपी वाला है इतना ज्यादा बोल रहा है, क्या जानेगा जमीन की कीमत के बारे में, क्या जानेगा। जब इन लोगों ने पूछा कि अपनी जमीन कितने में बेचे हो, जवाब नहीं दिए भाई और निकल लिए पतली गली से। नहर पे बेचा है 2 लाख रुपया डिसमिल, यहाँ से मत मेन रोड से 500 मीटर छोड़ के बेचा है, हमारा मेन रोड पे है। चलो ठीक है, इस पे आ जाते हैं पोस्टर पे फिर से कि भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित है। तो ये बताओ, सुनो,
अब वीडियो आप लोगों ने अपनी बात रख दी, जो बात आपको कहना था, जो भी आपके साथ गलत हो रहा है वो रख दिया, और भाई आ गए बीच में बोल दिए, बहुत अच्छा हुआ। मजबूती के साथ जनता को समझ में आ जाएगा कि क्या रेट चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि वो 2 लाख में भी अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हुए, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने ये बिना बताए यहाँ से वो चले गए कि उन्होंने अपनी जमीन कितने में बेची है। अब ये बताओ, अगर भाजपा के नेता आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पहले तो हम लोग ये उनको प्यार से बस समझाएंगे कि अगर आप लोग अच्छी हमको मुआवजा दिला दीजिए, अच्छा सरकारी रेट दिला दीजिए। नहीं मान रहे हैं तो लातन मुक्का जूता से जैसे आएगा उस तरह से सेवा किया जाएगा। उसके बाद देखिए, थाना सिपाही तो सबके लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर केहू के 4 थप्पड़ मार दे हो जाए तो फांसी चढ़ा दे, ठीक ना, फांसी उसी कोई तो चढ़ाएगा ना, ये जाने। यहाँ पर देखिए, मैं दोबारा से आपको एक बार पोस्टर दिखाना चाहता हूँ। बाबू थोड़ा सा साइड हो जाओ, ये देख लीजिए जरा एक बार, ये तस्वीरों में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है भाजपा नेताओं का प्रवेश वर्जित। तो अभी भी समय है, चुनाव में आप लोग आइए, जो भी सुलह समझौता करना है आप कर लीजिए, क्योंकि ये क्षेत्र पिपराइच का है। और पिपराइच में कितने वोटर्स होंगे लगभग अंदाजा? अरे तभी कम से कम 10,000 से कम नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो लोग नहीं आते तो आप लोग किसकी तरफ जाएंगे? देखिए, अगर वो सब नहीं आते हैं तो हम लोग सीधे काजल निषाद की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर वो आ जाते हैं, सुलह समझौता हो जाता हम उनको वोट दे देंगे, हम बीजेपी को दे देंगे, लेकिन हमको पहले बीजेपी को ही देते थे। पहले जैसे सुनिए, हम लोग बीजेपी को वोट देते थे इस वजह से कि योगी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी तो अच्छा मतलब वैकेंसी निकलेगा, हम लोग मतलब अच्छा वैकेंसी निकले तो होगा सब कुछ। हम लोग रिसियान होता नहीं, बीजेपी नहीं वोट दे जाए। 5 किलो राशन दे देते करीब खा जी ले जाए। गरीबन के 5 किलो राशन दे के एक आदमी मुआवा था, भीख मंगवावा था। गरीब कमाए ना जात बाटे, गरीब सोचे तो राशन मिला था, उसी में खा करके हम लोग जिएंगे, अब कमाए जाते नहीं बाटे। डंडवा छोट न पड़ जाए, डंडवा छोट पड़ जाए। कूदत हमें अभी 330 मीटर ले जीडीए वाला, वो 20,000 रुपया डिसमिल दे, पहुना लबन के बुद्धि हारी। और कुल मिला के भाई साहब, इन लोगों का देख लो, कुछ मिलना उल्ला है नहीं। 17,000 जो मिलना उसमें भी कटेंगे पटेंगे, तमाम के आएंगे, तमाम के आएंगे ही नहीं जी। मान लीजिए मकान का पैसा हम लोग को मिल भी रहा है, सरकार 32% दे रही है, 10% टीडर कटौती कर रही है। बताइए, पैसा दे के भी कटौती कर रही है। इतना बेईमान सरकार कोई देखा ही नहीं है। पैसा दे भी कटौती करे 10%, बताइए कई नियम है ये। कान 2 तरीके से पकड़े जाते हैं गुरु, एक ऐसे पकड़ा जाता है और एक ऐसे पकड़ा जाता है। तो ये कान कैसा पकड़ा जा रहा है ये आपको तय करना। फिलहाल आप इनके बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबकी खबर दिखा रहे हैं। वीडियो में कमेंट जरूर करना और बताना आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो भी यार क्या बताया, मतलब इनके समर्थन में नहीं है, अगर ऐसा लगेगा हमको। किसके बारे में आप खोल कर बताइए, क्या किसके बारे में सोचना है बताइए हमको। आप जिसके बारे में सोचना चाहे उसके बारे में सोचे, आप स्वतंत्र है। आप बीजेपी को मारना चाहे बीजेपी को मारे, समाजवादी को मारना है समाजवादी को मारे, हमको मारना है तो हमको मार लीजिए। हमारे सामने और दूर रह के बात करिए हमसे। हमारे सामने कोई नहीं हमारा है, सब दुश्मन है, इसलिए दुश्मन है। तब का इसलिए वोट दे करके कब पूरा जिता देगा, यही वोट दे करके। भाई देखो, इनकी हमारी हो गई है दुश्मनी, तो अब कर लेते हैं 36 का आंकड़ा और वीडियो को बोलते हैं बाय बाय, धन्यवाद।